हेलो, मैं नीलेश स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सफ़र पे पर। तो मेरे पास इस टाइम होंडा हाइनस CB350 मॉडल डीलक्स प्रो का, जो कि मैं चला रहा हूं आजकल और वीडियो डाल रहा हूं आपके पास, दिखा रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसकी हेड लैम्प्स जो हैं इसके LED वाले, वो कैसे काम करते हैं रात के टाइम में। तो इस टाइम मैं आ गया हूँ गाज़ियाबाद के सिटी फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पर रहता है गुप अंधेरा। ये फॉरेस्ट एरिया है और इसके दोनों तरफ काफ़ी घने जंगल हैं और बीच में पार्क हैं, कई जगह से बीच में छोटे छोटे पार्क्स हैं। तो आप देख सकते हो मेरे सामने, ऐसे देखो आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, एकदम अंधेरा, गुप अंधेरा। एक वो कुछ गाड़ी आ रही है तो वहाँ पे थोड़ी लाइट आपको दिख रही होगी। बाकी यहाँ पे रहता है गुप अंधेरा और ऐसे अंधेरे में मैं चेक करने के लिए आ गया हूँ कि इसका हेड लैम्प जो है LED वाला, वो कैसा काम करता है। और इसको चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जैसे जाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल के बहुत सारे रिमोट एरियाज़ होते हैं और काफ़ी लंबे लंबे हम टूर करते हैं, यहाँ पर लाइट्स की सुविधा नहीं होती है, सड़कों पे बहुत घना अंधेरा होता है। वहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगी इसकी हेड लैम्प्स, इसकी हेड लाइट्स, और हमको ऑक्स लाइट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो वो सब चेक हो जाएगा अभी इस राइड के दौरान। तो चलिए, देर किस बात की है, बैठता हूँ मैं बाइक पे और बात करता हूँ आपसे जल्दी मैं बैठ के कि, और दिखाता हूँ आपको कि इसके हेडलाइट्स कैसे काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइक को। पहले इग्निशन ऑन कर लूँ, ऑन कर दी, देखिए इसकी लाइट जल गई। और अब स्टार्ट करते हैं बाइक को। अब आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट कितना काम करती है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या नज़र आ रहा है मुझे सामने। तो कुछ इस तरीके की रोशनी पड़ी आगे, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस लाइटिंग को, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी LED लाइट्स जो हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा दमदार हैं और काफ़ी दूर तक रोशनी बिखेर रही हैं। आप देख सकते हो जो इसकी रोशनी है, लाइटिंग, वो काफ़ी दूर तक काफ़ी अच्छी, मतलब आपको जितनी ज़रूरत है, मुझे तो लग रहा है कि ये बड़े आराम से उतनी दिखा पा रही है। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ये रोशनी देखो, आप रोड पे दिख रही है आपको। अभी मैं इसको करता हूँ हाई बीम पे, अभी ये लो बीम पे है, हाई बीम पे करके देखते हैं कि कैसी रोशनी देती है। थोड़ा सा और मैं सीधे रोड पे आता हूँ एक बार। हाँ, अब देखते हैं, देखो ये देखो, ये हाई बीम पे आती कहाँ तक रोशनी आ रही है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो होंडा हाइनस की जो ये लाइट दी हुई है उन्होंने LED वाली, ये हेडलाइट्स तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जानदार लगी हैं, बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन। तो आप जैसे जाते हो उत्तराखंड के ट्रिप पर या फिर हिमाचल के ट्रिप पर या फिर आप लैंड एरियाज़ में भी कहीं जाते हो, और कई जगह कुछ रिमोट एरियाज़ भी होते हैं और रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ से आपको लाइटिंग की सुविधा शायद ना मिले स्ट्रीट्स पर और हाईवेज़ पर, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार आप सोचते हो कि अगर हमारी बाइक की लाइट अच्छी होती तो बड़े प्यार से यहाँ पे गड्ढे वड्ढों से और सामने जो है आप थोड़ा दूर तक का क्लियर देख कर निकल सकते थे। तो ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो जब आप जाते हो ऐसे एरियाज़ में। और आपको मोस्टली क्या है कि उत्तराखंड और हिमाचल में तो ऐसे जगह, ऐसी रोड्स आपको मिलेंगी जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी लाइट्स की ज़रूरत पड़े, जिनसे आप जब वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से पत्थर गिरे होते हैं तो उन सब पे आपकी नज़र अच्छे से पड़ जाए, आप वहाँ से आराम से निकल सको। तो अगर आप ऐसी जगहों पर टूर करना चाहते हो और आपको चाहिए बेहतरीन लाइट अपनी बाइक की, तो मुझे लगता है कि मे भी आपको ज़रूरत ना पड़े अपनी बाइक में ऑक्स लाइट्स लगाने की, आपका काम इससे हो जाएगा। मगर सेफ्टी पर्पस के लिहाज से मैं वो कहना चाहूँगा कि अगर ऑक्स लाइट लगी होती है ना, तो रात में भी दिन नज़र आता है, सही बताऊँ आपको। अभी देखो इसकी लाइटिंग जो है वो है तो काफ़ी दमदार, और मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं इसमें ऑक्स लाइट्स ना लगवाऊँ तो मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसा तो कोई मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कुछ होगा। देखो अभी ये है हाई बीम की लाइट, कहाँ तक मार रही है रोशनी, देख रहे हो कितनी बेहतरीन। अगर मेरी स्पीड यहाँ पे 70-80, मैं तो अभी आपको केवल टेस्ट के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि मैं दूसरे गियर पे चला रहा हूँ और कभी 30-40 की स्पीड में चला रहा हूँ नॉर्मल, आपको केवल चेक कराने के लिए। मगर अगर आप हाईवेज़ पे जा रहे हो या फिर आप और कहीं ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे गुप अंधकार है और वहाँ पे आप 70-80 की स्पीड में चला रहे हो, तो आपको देखो कितनी दूर तक का डिस्टेंस आपको पता चल जा रहा है आराम से।
और इसकी वजह से क्या है कि आप पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि उतनी दूरी पर क्या है, कुछ गड्ढा है, कुछ और कोई हर्डल है, कुछ पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं, क्या है, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आप दूर से ही, इतना दूर आपके लिए काफ़ी है ब्रेकिंग्स लेने के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए। तो मैं इस घूप अंधेरे में इसलिए लेकर आया, यहाँ पे एक्चुअल टेस्टिंग हो जाती है इसकी कि एक्चुअल में अंधेरे में, यहाँ पे प्योर अंधेरा है, यहाँ पे देखो सामने, और यहाँ पे इसकी एक्चुअल टेस्टिंग हो जाती है कि यहाँ पे एक्चुअल में लाइट कैसी परफॉर्म करेगी। अगर सामने से लाइट पड़ रही हो, गाड़ी आ रही हो कंटिन्यू, तो उसमें क्या है कि इसकी लाइट जो है फीकी पड़ जाती है। किसी भी गाड़ी की लाइट फीकी पड़ जाएगी, आप वहाँ पे चेक नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रही है इसकी हेडलाइट्स। तो इसकी इसीलिए मैं जो है यहाँ पे आया था एकदम फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे कि खूब अंधकार रहे, ज़्यादातर जगह अंधकार ही था यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी एक्चुअल टेस्टिंग हो गई कि यहाँ पे इसकी लाइट्स जो है कैसे परफॉर्म करती है। लाइट्स बेहतरीन हैं और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको नाइट राइड करने में। यहाँ पे अंधकार वाली रोड हो पूरी एकदम से, वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आराम से आप इजीली जो है और प्यार से राइड कर लोगे। आपको गड्ढे, आपको उबड़ खाबड़ रोड्स, आपको पत्थर वत्थर पड़े हो, तो वो सब आपको प्यार से आराम से दूर से ही नज़र आ जाएंगे। तो सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से लाइट्स काफ़ी अच्छी दे रखी है, मगर आप चाहते हो उसके बाद भी ऑक्स लाइट्स का यूज़ करना तो आप लगवा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आपको मैंने दिखा दिया इसका हेडलाइट का परफॉर्मेंस। मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के ज़रिए, और उसे बताते हैं आपको और कुछ एक्सपीरियंस अपने नए नए इस बाइक के बारे में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। और हाँ, जब भी सफ़र पे निकले तो सफ़र पे याद रखना,